बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने साइटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया कि उसको हम लोगों ने दो डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड किया है। एक एमॉर्फस मैट्रिक्स जिसके अंदर राइबोसोम, प्लाज्मिड, न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो एक आ जाता है उसके अंदर न्यूक्लियाइड रीजन जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये प्लाज्मिड जो है ना एमॉर्फस मैट्रिक्स में पड़ा होता है ये भी डीएनए ही है, पर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कैपेबल होता है रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द बैक्टीरिया क्रोमोसोम। ये जो है ना रेप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली बैक्टीरिया क्रोमोसोम से, ठीक है। तो वो इसमें वो ये बात कर रहा है कि जो है ना प्लाज्मिड अमूमन जो है ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पड़ा होता है, ठीक है, लेकिन वो जो है ना बैक्टीरिया क्रोमोसोम का पार्ट भी हो सकता है। तो प्लाज्मिड ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। आगे उसने इसे दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो यही कह रहा है कि जो है ना एक बैक्टीरिया के अंदर जो है ना एक टाइप भी प्रेजेंट हो सकती है, दोनों दोनों टाइप्स भी जो है ना प्लाज्मिड की एक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट हो सकती हैं। एक ट्रांसमिसिबल बैक्टीरिया और एक नॉन ट्रांसमिसिबल। तो ट्रांसमिसिबल नाम से जाहिर हो रहा है कि ट्रांसफ़र का सीन है इसके अंदर। प्लाज्मिड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सेल टू सेल बाय कॉन्जुगेशन। ये जो ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं ना, ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में कॉन्जुगेशन के थ्रू, ठीक है। ये जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है ये चैप्टर 4 में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आगे वो इसमें ये कह रहा है कि दे आर लार्ज मालिकुलर वेट 40 to 100 मिलियंस। इसका जो मालिकुलर वेट है ना लार्ज है। तो इसका मालिकुलर वेट लार्ज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो है ना डजन जीन्स पड़े होते हैं, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स पिलस के लिए और जो इंजाइम इसे ट्रांसफ़र प्लाज्मिड ट्रांसफ़र के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। इसका मालिकुलर वेट लार्ज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी जीन्स पड़े होते हैं जिन्होंने सिंथेसिस करवानी होती है सेक्स पिलस की। सेक्स पिलस जो कि अटैचमेंट वगैरह करवाता है और अटैचमेंट करवाता है बैक्टीरिया की, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया की, वो ट्रांसफ़र होता है जो प्लाज्मिड, और इंजाइम रिक्वायर जो होता है ट्रांसफ़र के लिए ये प्लाज्मिड की। तो इसमें वो ये बता रहा है कि इसका मालिकुलर वेट लार्ज होता है, इसलिए जो है ना सिर्फ इसकी फ्यू कापीज़ जो है ना एक सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, 1 से 3 कापीज़। और जो नॉन ट्रांसमिसिबल प्लाज्मिड्स होते हैं ना उनका मालिकुलर वेट स्मॉल होता है, 3 to 20 मिलियंस। इसीलिए क्योंकि इसके पास जो है ना ट्रांसफ़र जीन्स नहीं होते कि ये प्लाज्मिड ट्रांसफ़र कर सकें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। तो इसकी जो है ना मैनी कापीज़ प्रेजेंट होती हैं एक सेल के अंदर, 10 to 60 कापीज़। तो इसमें वो ये बता रहा है कि बैक्टीरिया कैरी करता है वो जीन्स, वो बैक्टीरिया कैरी करता है जीन्स जिसके फॉलोइंग फंक्शंस है, ठीक है। आगे वो इसके अंदर बता रहा है। तो बैक्टीरिया के पास कौन से जीन्स होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं? एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट विच इज़ मीडिएटेड बाय वैरायटी ऑफ एंजाइम्स सच एज बीटा लैक्टामेज। जो एस ओरियस के पास होता है, इकोलाई के पास होता है, क्लैक्सिला न्यूमोनाई के पास होता है बीटा लैक्टामेज, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड कैरी करता है जीन बीटा लैक्टामेज के लिए। इसके पास जीन होते हैं कि बीटा लैक्टामेज बना दे, ठीक है। ये इन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है मोस्टली। और एक्सोटॉक्सिन ये एक्टिवली सिक्रीट होता है बैक्टीरिया से, ठीक है। एक हम लोगों ने पढ़ा था एक्सोटॉक्सिन, एक एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन तो उसकी जो सेल वॉल के बाहर जो लेयर थी जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी हुई थी जिसे एंडोटॉक्सिन कहते हैं, सही। जो एंडोटॉक्सिन है तो वो तो इसका इंटेग्रल पार्ट है ना, तो ये बार एक्टिवली सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है। एंटेरोटॉक्सिन ऑफ इकोलाई से जो सिक्रीट होता है एंटेरोटॉक्सिन। एंथ्रेक्स टॉक्सिन ऑफ बेसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन रिलीज करता है। एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन्स ऑफ एसोरियस जो बैक्टीरिया एक्सोफोलिएटिव टॉक्सिन्स रिलीज करता है जो इन्फेंट्स में ब्लिस्टर वगैरह काज करते हैं, ठीक है। और टेटनस टॉक्सिन ऑफ क्लस्ट्रीडियम टेटनाई, और जो क्लस्ट्रीडियम टेटनाई टेटनस टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड के पास इन टॉक्सिन्स के लिए भी जीन होते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड के पास पिलाई बनाने के लिए भी जीन होते हैं, ठीक है। इस पिलाई का क्या काम होता है? एडिहेरेंस ऑफ बैक्टीरिया टू एपिथेलियल सेल। ये बैक्टीरिया की एपिथेलियल सेल से एडिहेरेंस करवाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू हैवी मेटल जैसा कि मरकरी और सिल्वर वगैरह। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो मरकरी और सिल्वर वगैरह से जो है ना रेजिस्टेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं एंटीसेप्टिक्स में, मत ठीक है। ये उन्होंने आगे दो नाम बताए हुए हैं इन एंटीसेप्टिक्स के अंदर। कैसे रजिस्टर्स होते हैं कि जिन बैक्टीरिया के पास रिडक्टेज एंजाइम्स होता है। प्लाज्मिड के पास जीन्स होते हैं, प्लाज्मिड कैरी करता है जीन
जो बनाता है रिडक्टेज एंजाइम। तो रिडक्टेज एंजाइम जिनके पास होता है वो इन मरकरी और सिल्वर वगैरह के खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू यूवी लाइट, ठीक है, विच इज़ मीडिएटेड बाय डीएनए रिपेयर एंजाइम। जिन बैक्टीरिया के पास जो है ना डीएनए रिपेयर एंजाइम होते हैं, जो प्लाज्मिड जिनके जीन कैरी करता है, तो वो यूवी लाइट से भी रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है। आगे बैक्टीरियोसिन्स की बात कर रहा है कि जो टॉक्सिन, ये टॉक्सिक प्रोटीन है, ठीक है, ये सर्टन बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं। इनका काम क्या होता है कि एक बैक्टीरिया से सिक्रीट होते हैं और दूसरे बैक्टीरिया के लिए लीथल होते हैं, उसके लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। टू कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बैक्टीरियोसिन्स आर, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये डिग्रेडेशन करवाता है बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन्स की, उसके अंदर पोर्स करके मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है, या उसके जो डीएनए है ना उसको डिग्रेड करके डीएनए एंजाइम से, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स बैक्टीरियोसिन्स की वो दे रहा है कि कोलाई बनाता है कोलिसिन्स, और जो है स्यूडोमोनास एरोजिनोज है वो पायोसिन्स प्रोटीन बनाता है, ठीक है। ये एक बैक्टीरिया जो ये प्रोटीन सिक्रीट करता है वो दूसरे के लिए जो है ना टॉक्सिक होते हैं, बैक्टीरियोसिन्स जिसे कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड इनके लिए भी जीन कैरी करता है, ठीक है। इसकी मेडिकली इंपॉर्टेंस यही है कि हम जो अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग उसे एंटीबायोटिक दे रहे हैं, एंटीबायोटिक उसके खिलाफ रजिस्ट हो गई हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसे ये प्रोटीन देंगे, ठीक है। तो जो एक बैक्टीरिया के प्रोटीन जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करे, ठीक है, उसे फिर बैक्टीरियोसिन्स प्रोटीन हम लोग देंगे।